क्वार्टर आएगा आपको ऐसा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं, क्या वहां पर बदलाव आ रहे होंगे? ठीक है, हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। यहाँ ऊपर दिख रहा है 101 जो कि 97 हो रहा है। ये क्या है? ये इसका पल्स रेट होता है जी। इसका ये सैचुरेशन होता है, बीपी हो गए, और इनका ये टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है। और रेस्पिरेशन उनका चेंजेस होता रहता है, जो भी ऊपर नीचे जो भी होगा, जो कुछ सवालात करते हैं वो चेंजेस होता रहता है। अगर बिल्कुल इनसे आप ऐसा कोई सवाल पूछते हैं जो अनकंफर्टेबल करने वाला हो, तो फिर इसमें क्या बदलाव देखने को मिल सकता है? पूरा हार्ट रेट चेंज हो जाती है फिर उसमें, और रेस्पिरेशन भी बढ़ जाता है, और अजीब इसमें मतलब बीपी वगैरह सब चेंजेस हो जाते हैं। किस तरह के सवाल हो सकते हैं जो कि इनसे पूछें? आप बताइए, सवाल कौन सा सवाल पूछा जाए? क्या आपने कभी चोरी की है? नहीं। कभी चोरी नहीं की है? कोई चोरी नहीं की है कभी भी? किसी भी तरह का 1 रुपए की भी चोरी नहीं की है? घर से कुछ पैसा लिया हो, किसी को मजाक में कोई चोरी की हो? वो किया। सच बोल रहे हैं ये तो पे डिपेंड करता है कि चोरी करी नहीं करी। हमारी मशीन क्या कहती है, रीडिंग क्या कहती है? इसमें पल्स रेट वगैरह सब चेंज हो जाता है। अगर डर की भावना होगी तो आप इनसे ये सवाल पूछिए। ठीक है। प्रत्युष, यहाँ पर जो है ये ब्रेन मैपिंग की ये पूरी प्रक्रिया होती है, जो कि हमारे डॉक्टर पवन जो है ये समझा रहे हैं कि ब्रेन मैपिंग के जरिए यहाँ रीडिंग चेंज होती है। जी ठीक है चंदन, अब ये देखिए स्टूडियो में, इससे पहले हमने देखा डॉक्टर प्रखर ने इनसे कुछ सवाल जवाब किए, और उसमें आपने देखा कि यहाँ पर मॉनिटर में जो बीपी मशीन है उसमें हमने देखा कि उसमें वेरिएशन हमें देखने को मिला। लेकिन अब ये क्या लगाया जा रहा है इनको, ये क्या मशीन है? देखिए, ये बेसिकली क्या है कि इलेक्ट्रोड्स हैं जो हम हार्ट रेट की बात की, एक हार्ट रेट हमने देखा कि मॉनिटर में जब हमने पल्स रेट और उनको कनेक्ट किया, अब ईसीजी मतलब हार्ट की रिदम में क्या चेंजेस आ रहे हैं वो हम मशीन में देखेंगे। ये मशीन अब ऑन हो चुकी है जी। तो अभी आपने कहा कि अभी आपने बीपी इनकी देखी, हमने बीपी देखा इनका, हार्ट रेट देखा, हार्ट रेट देखा। अब हम उसको कार्डियक एक्टिविटी कैसे चेंजेस हो रही है, तो कार्डियक उसमें भी तब्दीली होती है? जी बिल्कुल। हार्ट रेट जो है वो हमारा वो कार्डियक एक्टिविटी है जिसकी वजह से ये आता है। इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि जो कंफ्यूजन जो ज्यादा होता है वो ये होता है कि नार्को टेस्ट और उसमें डिफरेंस। ठीक है, मैं एक बार दर्शकों को एक बार जरा इस मशीन के बारे में समझाएंगे कि आखिर इस मशीन का मतलब क्या काम करती है मशीन? ये बेसिकली बायोथीसोमीटर है। ये हमारे जैसे जो नर्व्स के जो हलचल होती है उसमें उसको पता करते हैं हम उसके बारे में। और ये जो हमारी मशीन है ये हमारी कार्डियक एक्टिविटी दिखाती है। तो हम कहते हैं हम इस कार्डियक एक्टिविटी देखेंगे इनकी। तो अगर आप देखें इसमें तो अब हम इनसे फिर से प्रश्न पे आएंगे। आप उनसे कुछ सवाल जी। अब इनसे आप कोई भी सवाल पूछें जी, और ऐसे सवाल पूछे जो इनके लिए थोड़े टफ हो जी। अब ये देखना है कि सच बोलते हैं झूठ बोलते हैं, और वहां दर्शक रीडिंग देखेंगे जी। सबसे पहले आपके घर में कितने लोग हैं? 6 लोग हैं। क्या आप शादीशुदा हैं? यस। आपके बच्चे हैं? यस। ठीक है। आपके बच्चे स्कूल जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं। ठीक है। अब आप ये चीज बताइए कि आपने जैसे बोला आप कंपनी में काम करते हैं, ठीक है। कंपनी में काम करने के साथ हमने आपकी सैलरी की बात की। आपने कभी भी आपके जैसे शादीशुदा है, क्या आपके कभी भी कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स रहे हैं? नहीं। बहुत सोच के जवाब दिया नहीं। तो क्या इतने सवालों में वहां पर ईसीजी में जी रीडिंग आई होगी जी? अब देखिए लाइव देखते हैं कि ईसीजी में इस पैरामीटर में क्या तब्दीली आई इन सवालों के बाद। देखिए, अब जैसे जो हमारे वेव्स आते हैं तो जब हम नॉर्मल, एक इंसान का हार्ट रेट एक नॉर्मल होता है जो किसी का होता है तो उसमें जब नॉर्मली जब चेक किया जाता है तो हार्ट रेट किसी का 70, किसी का 80, किसी का 85 वो नॉर्मल होता है, जो कि हम कोई भी टेस्ट करने से पहले चेक करते हैं। ठीक है। अब जब हमने ये सारे प्रश्न पूछेंगे सबेंगे तो हमारे ईसीजी ट्रेसिंग्स भी जो होंगी उसमें जो हार्ट रेट है वो एलिवेटेड हो जाएंगे। ये शायद अब ईसीजी के अंदर से वो इनकी रीडिंग जो थी वो दर्ज हो गई, अब वो आने वाली है जी। तो आपने उस वक्त इनका वो भी देखा था, इनका हार्ट रेट देख लिया था और हम रेस्पिरेशन रेट भी देखते हैं, रेस्पिरेटरी रेट हम एग्जामिन करते हैं। ओके ठीक है। प्रेस करके रखना पड़ेगा। चलिए थोड़ी देर में वो ईसीजी की वो पर्ची भी, वो पेपर भी सामने आ जाएगी। लेकिन यहां पर इन्होंने लाइव दिखाया डॉक्टर साहब ने कि कैसे ईसीजी, बीपी मशीन और इनके जरिए सवाल जवाब में क्या क्या वेरिएशन आते हैं। हमारे साथ और भी तमाम मेहमान यहां पर हैं। मैं सबसे पहले एलसी गुप्ता सर आपके पास आना चाहूंगा। ये कानूनी रूप में इसको तो सबूत नहीं माना जाता, लेकिन जांच की दिशा में इसमें बहुत मदद मिलती है। कोई आपको ऐसा इंसिडेंट याद हो कि ये जिसने पॉलीग्राफ, नार्को सबको चकमा दे दिया?
देखिए, आई बीइंग ए स्पेशलिस्ट इन फॉरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस, टॉक्सिकोलॉजी एंड मेडिको लीगल एक्सपर्ट, मेरे हिसाब से इस टेस्ट का कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है, न लीगल वैल्यू है, और दिस में लीड टू इन डिफरेंट डायरेक्शन। इवन की एक बहुत बड़ा कानून का जानकार सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट को भी अगर एक्चुअल इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे बिठा दिया जाए और पुलिस के क्वेश्चनियर इस तरीके से तैयार हो कि वो उसमें हाँ करे तो भी फंसे, ना करे तो भी फंसे, तो उसकी भी, जबकि वो पूरा इनोसेंट है, उसकी भी हार्ट रेट, पल्स रेट, ये सब चेंज हो जाएंगे। तो इसमें कुछ ये सवाल जवाब तैयार करने में चाहे वो सीबीआई की टीम हो या पुलिस की टीम हो, काफी मशक्कत करनी पड़ती होगी। देखिए प्रत्युष जी, सबसे पहले आप पब्लिक डोमेन में जो पॉलीग्राफ टेस्ट जिसको आप आज हम कर रहे हैं, इसमें तेलगी घोटाला हुआ था, उसके अंदर आया था, उसमें बहुत बड़े आदमी का नाम लिया गया था। मैं नाम लेना इस शो में ठीक नहीं समझता हूं। अब जो 1 जुलाई 2024 से कानून हिंदुस्तान में लागू हुए हैं, उसमें यह कहा गया कि तमाम साइंटिफिक एविडेंस की जाएंगी, जिनमें 7 साल से ऊपर की सजा है, उसमें FSL की टीम भी आएगी, तमाम तरह के टेस्ट होंगे। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस के अंदर पॉलीग्राफ टेस्ट कराए जाते हैं। ये पहले इसको एक लाई डिटेक्टर टेस्ट बोलते थे आम भाषा में, अब पॉलीग्राफ टेस्ट बोलते हैं। इससे आगे बढ़ के एक नार्को एनालिसिस टेस्ट कराते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आईओ की विजडम कितनी वो अकलमंदी से अपने सवाल तैयार कर सकता है, क्योंकि इसमें प्रत्युष जी कंसेंट जरूरी होता है। अगर वो विदाउट कंसेंट ना दे तो नहीं भी हो सकता, लागू नहीं हो सकते उसकी बॉडी पर। तो यदि क्वेश्चनर बनाने वाला आईओ इन्वेस्टिगेटिंग टीम का ऑफिसर एक्सपर्ट है, जैसे इस केस के अंदर RJ कार हॉस्पिटल में तमाम सवालों को पूछने के बाद हार्ड हिटिंग क्वेश्चन पूछे जाएं कि क्या आपने उस लड़की का मर्डर किया, डॉक्टर स्वाति, आप उतने दिनों से कई सारे मरीजों से आप मिलती होंगी, वो अपनी अपनी समस्याएं बताते होंगे। क्या कोई जिसको मेंटल डिसऑर्डर है वो इस प्रक्रिया को चकमा दे सकता है? क्योंकि कहते हैं कि मशीनें झूठ नहीं बोलती, जो होगा उसमें दर्ज हो जाएगा। थैंक यू फॉर कॉलिंग अस। आई एम डॉक्टर स्वाति, आई एम अ साइकियाट्रिस्ट। पहली बात, जो ऐसे इतने दर्दनाक एक्ट करते हैं वो कोई मानसिक रूप से ठीक नहीं होते। वो एक सैडिस्टिक होते हैं, वो स्किज़ॉइड पर्सनालिटी के होते हैं, उनका कोई क्लोज रिलेशनशिप नहीं होता, वो हमेशा पैसिव एग्रेसिव होते हैं और उनको ये संतुष्टि मिलती है जब उन्हीं के साथ सेक्स करना या रेप करने जो कंसेंट नो देता है। ऐसे लोग मानसिक रूप से ठीक नहीं होते और ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं हमारे पास। बट कहते हैं ना, जब मानसिक ग्रुप की आज डिस्कशन हो रहा है और पहले नहीं हुआ, क्योंकि मानसिक ग्रुप को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता। अगर यही उसकी मानसिकता पहले से हम जज कर लेते तो शायद ये इस पे हम आते ही नहीं। बिल्कुल डॉक्टर नुपुर, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है ना कि कोई मानसिक रोग से पीड़ित है या नहीं है, ये तो जो मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित होगा वो खुद भी नहीं कहता। कोई पागल अपने आप को नहीं कहता कि मैं पागल हूं। ये कैसे डॉक्टर पकड़ते हैं? बिहेवियर से कैसे पकड़ते हैं? ये बिहेवियर से एक तो हिस्ट्री, सबसे पहले हिस्ट्री इंपॉर्टेंट होती है। पेशेंट कैसे हमें बता रहा है और फैमिली मेंबर्स हमें क्या बताते हैं। यूजुअली जब मेंटल डिसऑर्डर हम करते हैं तो हम देखते हैं कि जो फैमिली मेंबर्स बोल रहे हैं और जो पेशेंट बोल रहा है उसमें डिस्क्रिपेंसी होती है, वो अलग अलग होता है। तो दैट इज द फर्स्ट इंडिकेटर हमारे लिए कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। जी, उसके बाद हम और हिस्ट्री, वंस वी गेट दिस इंडिकेटर तो हम उस लाइन पे और हिस्ट्री एक इंडिविजुअल और उनसे जुड़े बाकी लोग और सवाल दोनों से, और उसके बाद मैच कराया जाता है कि कौन कितना सही बोल रहा है और कितना मैच कर रहा है। मैं सीधे एक बार फिर से चंदन का रुख करता हूं। चंदन, वहां पर ब्रेन मैपिंग करने वाले एक्सपर्ट्स क्या बता रहे हैं? हमारे साथ कई एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं। डॉक्टर कपिल कक्कड़ साहब हैं जो कि क्रिमिनल साइकोलॉजिस्ट हैं, साथ ही साथ हमारे साथ आयुषी जी हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और डॉक्टर एपी सिंह साहब हैं जो कि फॉर्मर डायरेक्टर हैं सीबीआई के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यहां सबसे पहले डॉक्टर कपिल, अगर बात की जाए ये जो टेस्ट होते हैं इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, कितना कारगर होता है, ये हम समझना चाहेंगे। एडमिसिबल तो कोर्ट में नहीं है, हम समझ गए, लेकिन इस केस को हैंडल करने के लिए कितना इफेक्टिव होता है इस तरह का टेस्ट, ये ब्रेन मैपिंग टेस्ट? देखिए, इसकी एफिकेसी है
वो डिपेंड करता है कौन ले रहा है, क्या सिचुएशंस पे हम दे रहे हैं, हमने किस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, उससे आउटपुट पता चलता है हमें। और सामने वाले को अगर वो शातिर भी है तो क्या हम उसका जो शातिरपन है हम पहले से उसको भाप के क्या हम उसको उस हिसाब से सवाल पूछ सकते हैं कि आपके नहीं पास कुछ पूछते? सवाल है, मैं इनसे पूछूं? हाँ हाँ, वो बताइए। नहीं, मैं खुद ही आ जाऊं वहां पे। ठीक, आप बोलेंगे। बताइए, पूछिए, आप बताइए, मैं इनसे क्योंकि ये ये आप रीडिंग देख के बताइएगा सर। आप आगे आ जाइए पवन जी, रीडिंग देख के बताइएगा। कुछ ट्रिकी सवाल आप पूछिए। अच्छा, आप रीडिंग देख के बताइएगा। आज कौन सा दिन है? बृहस्पतिवार। हाँ जी, बृहस्पति, शनिवार। आज शनिवार का दिन है। ठीक है, आप अगर जब हाई होगा तो आप बताइएगा। अभी तो इसी ये जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ, दीज आर इररिलेवेंट क्वेश्चन जी। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर कितने लोग हैं इस समय इस कमरे में? आप गिन सकते हैं आराम से। कितने लोग आपको आसपास दिख रहे हैं? आप रिलैक्स होके बताइए। 14 लोग। हाँ जी, 14 लोग। 14 लोग हैं यहाँ पे। क्या रीडिंग में कुछ फर्क दिख रहा है? किस तरह से बढ़ रहा है, घट रहा है? ये बढ़ रहा है। बढ़ रहा है। यहाँ पे 14 लोग हैं। लेकिन सवाल डॉक्टर कपिल, सवाल यहाँ मेरा ये है कि इन सवालों के जरिए अगर मान लीजिए कोई आदमी घबरा रहा है तो हम इस निष्कर्ष पे तो नहीं पहुंच सकते कि वो अपराधी है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मैं तभी देखिए सीरीज ऑफ क्वेश्चन से पता चलता है। अब मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आप ऐसे थंब रेस करिएगा अगर बढ़ता है। आप अभी कहाँ बैठे हैं? स्टूडियो। आप जी स्टूडियो में बैठे हैं। ठीक है, आपको आप आराम से रिलैक्स होके 30 सेकंड में आपको दे रहा हूं। आप अपने पास्ट में थोड़ा जाइए और थोड़ा सोचिए जब आपने कोई गलत काम किया हो। आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप थोड़ा सोचिए उसके बारे में विद फुल सिंसियरिटी, ऑनेस्टी। तो दर्शकों को मैं बता दूं, जो पहले मैंने जो सवाल पूछ रहा था वो इररिलेवेंट क्वेश्चन थे। अब जो मैं पूछ रहा हूं वो कंट्रोल्ड क्वेश्चन है। ठीक है, क्या वहां पर बदलाव हुआ? कितना बढ़ता है? यही चेंजेस जो है रीड किए जाते हैं, क्योंकि अब आप देखिए इन्होंने पास्ट में अपना वो सोचा तो वहां मशीन ने चेंजेस दिखाने ये बहुत अहम बात है।